हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को, नमस्ते सभी को, प्रणाम करती हूँ। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और सभी को नमस्ते। और जिन लोगों से मुझे सबक मिला या कुछ सीख मिली, उन लोगों को भी बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से कि कुछ शिक्षा मुझे मिली उन लोगों से, और कुछ लोगों से मुझे सबक भी मिला कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तो उनको तो सबसे बड़ा प्रणाम कि आपने मुझे कुछ सीख दी, जिससे मैं कुछ सीख सकी आगे के लिए, भविष्य के लिए, है ना। तो हमारे एक अंकल हैं, तिवारी अंकल जी, तो जो अक्सर मुझे बोलते रहते हैं कि श्वेता, मैं तुझे अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि तू जो भी बोलती है बहुत अच्छा बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, समझ मिलती है, सीख मिलती है। तो मुझे वो हमेशा गुरु के रूप में देखते हैं। तो थैंक यू सो मच अंकल जी, और प्रणाम करती हूँ, आपको मिस कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इज्जत देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, और प्रणाम आपको मेरी तरफ से। और एक सिस्टर हैं मेरी, मतलब एक फ्रेंड है इंदौर से, जो इनका फ़ोन आया था परसों के रोज़, मिलना चाहती हैं मुझसे। तो 10 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, मेरी फ्रेंड और मेरे रिलेशन को 10 साल हो गया, लेकिन हमारी फ़ोन पे बात होती रहती है अक्सर, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तो उनकी ज़िद है, अभी ज़िद पकड़ गई थी परसों के दिन कि कैसे भी करके टाइम निकाल के प्लीज़ इंदौर आ जाओ, मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने उनसे बोला कि मेरी वीडियोस देख लिया करो, याद आती है जब। तो बोलते हैं वीडियोस तो मैं रोज़ देखती हूँ, बट मुझे सामने रह के आपसे बात करनी है, आपके साथ खाना खाना है, और जैसे पहले मौज मस्ती करते थे, बहुत सारी बातें करते थे, वैसे मुझे आपके साथ टाइम बिताना है। तो प्लीज़ कैसे भी करके आ जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मतलब उनको मेरी तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हंसी, उनको मेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसलिए मैंने बोला कि अभी तो पॉसिबल नहीं है मेरा आना, क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ मेरी जिम्मेदारियां हैं, तो नहीं आ सकती। बट मैं हाँ आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं जनवरी में ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने के लिए। तो उनको सब्र नहीं हो रहा, बोली प्लीज़ अभी आ जाओ, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़ 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 अभी आ जाओ। तो आई एम सो सॉरी, मैंने उनको फ़ोन पे भी बोला कि सच में नहीं आ सकती, अगर आ सकती थी तो आपके कहने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इतनी बार जो आप बोल रहे हैं, एक बार में मैं आ जाती सच में। लेकिन पॉसिबल नहीं है अभी आना। तो मैं जनवरी में आऊँगी, और आप 2 दिन के लिए आऊँगी, और आपके साथ खूब सारी बातें करूँगी, खूब मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ओके। और क्योंकि मेरी ननद रहती हैं इंदौर में, तो उनके यहाँ भी मुझे जाना है, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है अपनी ननद के यहाँ पे। तो मैं उनके यहाँ जाऊँगी और आपके यहाँ भी आऊँगी, है ना। मैंने उनको ऐसा बोला है। तो कभी कभी बहुत खुशी होती है कि अपने से बड़े लोग और अपने बराबर के लोग या अपने से छोटे लोग इतना मान सम्मान, प्यार, इज्जत देते हैं और इतना मानते हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ तो कमाया है मैंने अपनी लाइफ में, है ना। और कुछ लोगों से मुझे सबक भी मिला है, जिन्होंने मुझे सबक दिया कि हाँ एहसान फरामोशी क्या होती है। कि मैंने अपना काम बिगाड़ के, अपने लोगों की बात सुन के मैंने उनका काम किया और उनका मन रखा, उनकी सब कुछ हेल्प की, लेकिन लोग बोल देते हैं कि तुमने किया हमारे लिए तो कोई बड़ा एहसान नहीं कर दिया। तो ये भी एक सबक मिला कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने सबक दूसरों के साथ करने के लिए नहीं लिया, कुछ सीखने के लिए लिया, आगे भविष्य के लिए, कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ देखने को मिला, कुछ लोगों की जानकारी मिली, बस इतना है कि हाँ देखा मैंने दुनिया में कि कैसे कैसे लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, महा बुरे भी होते हैं, उनसे भी बुरे होते हैं, और अच्छे से अच्छे भी होते हैं ना। तो थैंक यू सो मच सभी को, और फिर से प्रणाम करती हूँ सभी लोगों को, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। नहीं निकल रहा ना। और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सभी को एक शुभविचार बोलना चाहूँगी यहाँ पे, कि सभी इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, ये तो तय है। लेकिन कभी कभी उन कर्मों को करने में भी हमारा हाथ होता है, और बाद में हमको पछताना पड़ता है कि ना ऐसा करते, ना ऐसा भोगना पड़ता। कभी कभी इंसान जानबूझकर भी ऐसे काम कर देते हैं, उनको पता रहता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, और फिर भी गलतियां हो जाती हैं। मतलब गलती नहीं कह सकते उसको, जानबूझकर कुछ ऐसा क्रिएट करना, चीज़ों को बिगाड़ना, बाद में पछतावा करना कि ना होता तो अच्छा रहता, हम इतने उतावले ना होते तो अच्छा रहता। तो इतना भी उतावलापन ठीक नहीं रहता किसी के लिए। और ये मेरी तरफ से आज गुरु पूर्णिमा के दिन ज्ञान समझ लीजिए, क्योंकि अभी जो गुरु जी, किसी के इतने टाइम नहीं है किसी के पास सिर्फ इतना ज्ञान दे सके, है ना। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा ज्ञान था ये गुरु पूर्णिमा के दिन। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को, है ना। और मैं मिलाती हूँ आपको अपने गुरु जी से, कि मेरे गुरु जी
कहाँ हैं? तो ये हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी इधर देखिए। ये हमारे गुरुजी हैं जो हमें रोज ज्ञान देते हैं। प्रणाम करते हैं आपको। चरण स्पर्श। बस। ये हमें रोज ज्ञान देते हैं कुछ न कुछ, और ये इतना ज्ञान देते हैं कि हम ऊब जाते हैं इनके ज्ञान से। कभी कभी इतना ज्ञान देते हैं ये हमें। तो अभी फ़िलहाल में तो मेरे पास यही एक इंसान है जो मुझे हर समय ज्ञान देना या दूसरी विपदाओं से बचाना या फिर हर तरह की सोच देना करते हैं मेरे साथ। मैं भी इनके साथ करती हूँ। मैं इनकी गुरु हूँ और ये मेरी गुरु हैं। ओके, हम दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। और मुंबई में आज का मौसम थोड़ा अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है हल्की हल्की सी, और हवा चल रही है बहुत अच्छी है ना। तो सही लग रहा है। खिड़की पे चिपक गई हूँ मैं आके अभी हवा लेने के लिए, क्योंकि बाहर की हवा जो मुझे अच्छी लगती है वो उतनी घर की नहीं अच्छी लगती। ना एसी की अच्छी लगती है और ना पंखे की उतनी अच्छी लगती है। घर की जो बाहर की जो हवा है ना वो बहुत अच्छी लगती है मुझे सच में। तो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। मैं खिड़की पे बैठी थी यहाँ पे, यहीं बैठ के मैंने अभी जो भी बात है की गुरु पूर्णिमा को लेके। तो मैं फिर से सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को प्रणाम करती हूँ जिन लोगों से मुझे कुछ सीख मिली कि लाइफ में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। और आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल और रोटी रायता। खाने में कुछ उतना खास नहीं है, नॉर्मल खाना है। दोपहर के 1 बज ही गया है और खाना मेरा बन रहा है। खाना बनते बनते मैंने सोचा कि जब तक मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दे दूँ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की, है ना। तो फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मेरा दाल चावल जब तक बन भी गया, बीच बीच में जाती रही, आती रही, बनाती रही और अपनी बात भी रखती रही, है ना। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई एक बात के साथ, नई एक सुविचार के साथ। मैं सोच रही हूँ कि अपने हर ब्लॉग में जो मैंने महसूस किया, जो मेरे को एहसास हुआ, जो मैंने तजुर्बा लिया अपनी लाइफ से, उस चीज़ को मैं रोज़ 2 लाइनों में रखूँ एंड में। तो कल मिलती हूँ एक नए सुविचार के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।